Learning is a never ending process. With this thought, I, Shruti Garg, welcomes you all in the online classes. Today, we are going to cover Nature and Significance of Management, Chapter 1 of Class 12, Business Study, Part 3. Let's start. As now we already understood the meaning of management. हमने पढ़ लिया management क्या है. Management means to manage anything, or without management the result is zero. We already studied about it. We already studied about the features of management. Now the question is कि management is to be categorized in which category? साइंस में रखें, आर्ट में रखें या प्रोफेशन में रखें. हर एक पर्सन ने मैनेजमेंट को लेकर अलग अलग नेचर डिफाइन किया है. इसका जो नेचर बताया है अलग अलग. कोई कहता है साइंस है, कोई कहता है आर्ट है, कोई कहता है प्रोफेशन है. अब हमारे तो माइंड में गूगल ही होगी कि व्हाट टू डू. साइंस माने, आर्ट माने, प्रोफेशन माने, पहला क्वेश्चन. सेकंड, क्यों माने, वाई वी थिंक दैट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. कैसे मान लें, कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए. सिंपली एनी वन सेज एंड वी हमने मान लिया कि दैट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो देयर मस्ट बी अ प्रूफ कि साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है. सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? हम कैसे मानें? तो माइंड में क्वेरी राइज होती है कि इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर टू थिंग देन वी हैव टू कंपेयर दैम ऑन द सेम बेसिस. अगर हम किसी दो चीज़ कंपेयर करते हैं तो हम उसे सेम बेसिस पे कंपेयर करें तो हम पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में इस बेसिस के ऊपर कॉमन सिमिलैरिटी है या कोई डिफरेंस है. सो यही हम इसमें करेंगे कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस है कि नहीं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि साइंस के कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. हो रहे हैं देन नो प्रॉब्लम, इट्स अ साइंस. नहीं हो रहे हैं देन वी कैन नॉट से दैट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. मैनेजमेंट एज अ साइंस. सबसे पहले साइंस क्या है? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ. साइंस क्या है? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, यानी कि एक ऐसी चीज़ है साइंस जिसमें सब कुछ एक सिस्टमाइज्ड है. ट्रुथ जनरल ट्रुथ है, इसमें कोई इफ़ और बट वाली कंडीशन नहीं है. इफ़ इट्स यस इट्स यस, इफ़ नो दैन नो. इफ़ और बट की कंडीशन इसमें रेयरेस्ट केस में अप्लाई होती है. अदरवाइज जो भी चीज़ है वो यूनिवर्सली ट्रुथ उसमें मानी जाती है. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है साइंस की? साइंस की पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. क्या है ये? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स कि इट इज़ बेस्ड ऑन दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि साइंस में आपको ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ है तो ऐसा क्यों है. अगर कुछ चीज़ हुई है तो इसका असर ये ज़रूर होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका कारण ये होगा. यानी डेफिनेट होता है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका ये असर रहेगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका कारण ये रहेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्लियर? सो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में भी होता है ये तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि कंपनी ए, और कंपनी ए के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, वेरी गुड मैन. तो इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत अच्छा मोटिवेशन उन्हें मिला हो सकता है कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा हो, है ना. तो क्या कॉज है कि अगर उनको पॉजिटिविटी मिली है इसलिए वो पॉजिटिविटी के रेस्पेक्ट में उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है. ठीक है. दूसरी तरफ अगर हम देखें, हम ये कहें कि कंपनी ए है, कंपनी ए में तो वर्कर्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है, कंपनी ए में तो वर्कर्स का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो वहाँ का जो रिज़ल्ट होता है वो भी अच्छा ही होगा. ठीक है. सो इट्स प्रिंसिपल आर आल्सो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस इज इट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. ये तो हम पता है साइंस तो डिपेंड ही एक्सपेरिमेंट पर है. एक्सपेरिमेंट होता है, कई बार होता है, कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर करा जाता है, और जब वो सक्सेसफुल होता है तभी वो प्रिंसिपल बन के सामने आता है साइंस का. क्लियर? कि कोई भी चीज़ है सडनली हम सुबह उठे और हमने कोई प्रिंसिपल बना दिया साइंस का, इट कांट बी पॉसिबल. कोई भी प्रिंसिपल साइंस में तभी बना है जब वो कई हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, सेवरल ईयर्स तक करा गया है, कंट्रोल्ड कंडीशन में करा गया है, और जब हर बार फेवरेबल रिजल्ट निकला है उसका, ओनली दैन इट विल बी एक्ट एज अ प्रिंसिपल. मैनेजमेंट में भी ये सही है. मैनेजमेंट में भी कोई भी जो प्रिंसिपल है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है या प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस है, कोऑर्डिनेशन है कि हम कोऑर्डिनेशन के संग काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम होता है,
कंट्रोलिंग फॉर्म में काम करते हैं तो अच्छा होता है, प्लानिंग होनी चाहिए तो आपका काम सक्सेसफुल होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट में, कंट्रोल कंडीशन में करने के बाद ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनकर तैयार हुए हैं। यानी कि पहले 2 पॉइंट में जो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक हैं वही आपकी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस की सबसे बड़ी फीचर यही है कि जो इसकी एक बात है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, एवरीवेयर एट एनी टाइम इन एवरी कंडीशन, वो क्या है, वो सही है, सेम ही रहेगी। बट मैनेजमेंट में ऐसा कई बार नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ अ मैन। मैनेजमेंट मीन्स कि मैनेज प्लस मैन, यानी कि मैन को मैनेज करना ही क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। अब मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है और मैन का जो नेचर है वो चेंजेबल है। तो आप हर वक्त हर कंडीशन में सेम प्रिंसिपल हर पीपल पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये चेंज होता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल 100 साल पहले सही थे वही प्रिंसिपल मैनेजमेंट के 100 साल बाद भी सही माने जाएंगे। क्लियर? तो मैनेजमेंट में और साइंस में इस फीचर को लेकर कंट्रास्ट है कि साइंस का हर प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिडिटी रखता है, जबकि मैनेजमेंट का हर प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। 2 में यस आया और यूनिवर्सल वैलिडिटी में नो आया। इट मीन्स वी कैन से कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ परफेक्ट साइंस। मैनेजमेंट को आप परफेक्ट साइंस नहीं बुला सकते, इसको आप क्या बुला सकते हैं, अप्लाइड साइंस बुला सकते हैं या इन एग्जैक्ट साइंस बुला सकते हैं। क्लियर? नाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, यानी कि जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप कितनी खूबसूरती के साथ, कितने तरीके से उसे अप्लाई कर रहे हैं, कितनी स्किलफुली से अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्ट। क्लियर? लाइक कुकिंग करना सबको आता है, लेकिन किसी किसी को नहीं, कुकिंग में अलग ही हुनर होता है ना। पेंटिंग करनी सबको आती है, लेकिन हर एक की पेंटिंग फेमस तो नहीं होती। ठीक है? तो जो आपके पास नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही क्या है, आर्ट है। गाना सबको आता है, सिंगिंग सबको पसंद होती है, लेकिन कोई बाथरूम सिंगर भी होता है और कोई स्टेज पर भी गाता है। क्लियर? सो दिस इज़ कॉल्ड एज आर्ट कि जो आपके पास नॉलेज है उसको आप कितनी प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो। सो मैंने आपके आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपकी? पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सीधी सी बात है, आर्ट क्या है, आर्ट आपकी थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस होती है। लाइक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो इसकी भी कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होती है, इतना कैनवास होना चाहिए, इतना इस नंबर के ब्रश होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं सिंगर हूँ तो किस नोट को मुझे लेकर गाना है, हाई नोट कैसे, लो नोट कैसे, मुझे सुरों की वो होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कितने सुर हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। क्रिकेट खेल रही हूँ तो क्रिकेट में भी मुझे पता होना चाहिए कि LWP क्या होता है, या फिर कोई भी जो उसके बेसिक नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो मुझे पता होने चाहिए। राइट? आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है। आपको एक मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, जितने भी आपके एरियाज़ हैं मैनेजमेंट में, हर एक की थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर ही मैनेजमेंट बेस होता है। ठीक? नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कैसे करती है? कि जो प्रैक्टिकल यूज़ है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, थियोरेटिकल नॉलेज सबको सेम मिली है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज़ कौन कैसे करता है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि क्रिकेट की, तो क्रिकेट में अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, हर एक कोई इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग है औरों के मुकाबले। कुकिंग है, सबने सीखी है, कुकिंग में भी अलग अलग प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होती है, अलग अलग हर एक कोई अलग अलग तरीके से कुकिंग करना पसंद करता है या करता है। तो आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होता है, वेरी होता है। मैनेजमेंट में भी ऐसा है। मैनेजमेंट की सेम कॉलेज से डिग्री लेने के बावजूद एक मैनेजर ऐसा है जो टॉप पर है, एक मैनेजर ऐसा है जो बस हाँ डे टू डे का थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो इनकी मैनेजमेंट भी कैसे है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पर बेस होता है कि जैसा वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? सो नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
आर्ट तो है ही बेस्ड क्या प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिव लाओगे, उतना ही ज़्यादा आर्ट, उतनी ज़्यादा आपकी निखरती है, उतना ज़्यादा परफेक्शन आता है। एक दिन कुकिंग करने से आप बेस्ट कुक नहीं बन जाते। एक दिन आपने अगर पेंटिंग कर ली तो आप बेस्ट पेंटर नहीं बन जाते। आपको लगातार दिन रात उसमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, तब जाकर आप एक गुड आर्टिस्ट बनते हैं। इन द सेम सेंस आप गुड मैनेजर भी तभी बनते हैं जब आप रेगुलरली मैनेजमेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूसली क्रिएटिव मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से कौन सी चीज़ आ रही है इसको मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। यानी कि इन तीनों ही पॉइंट्स पर आपका मैनेजमेंट और आर्ट दोनों कॉमन माने गए हैं। सो वी कैन से कि क्योंकि इसकी तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करी हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। साइंस में क्या है, परफेक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, जबकि आर्ट है। नाउ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है? इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स विच इज़ यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि एक पर्सन करता है ताकि उसको एक स्पेशल नॉलेज, जिसमें उसकी स्पेशल नॉलेज हो, मतलब कोई भी स्पेशल नॉलेज है, कोई भी स्पेशल स्किल जिसके थ्रू वो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन को सर्विस देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोफेशन। सब प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? सबसे पहली बात, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। प्रोफेशन में सबसे बड़ी खास बात यही है कि किसी भी प्रोफेशनल को आपको एजुकेशन में या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ती है। लाइक अगर आप एक सीए हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैनेजमेंट भी आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे ही बेस है। इसके भी खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट पर बेस हैं। और मैनेजमेंट का एक एजुकेशन भी है, मैनेजमेंट एजुकेशन भी होती है, जिसका नाम है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इंडिया में सेटअप किया गया है। यानी कि पहले पॉइंट पर तो ये आ रही है। सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं आते हैं तो आप प्रोफेशनलिस्ट नहीं हो सकते। CA तभी बनेंगे जब आपने CA का एग्ज़ाम क्रैक करा होगा। डॉक्टर तभी बनेंगे जब आपने डॉक्टरी का एग्ज़ाम क्लियर करा होगा। लॉयर तभी बन सकते हैं जब आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू सर्टिफिकेट लिया होगा, डिग्री ली होगी, एग्ज़ाम क्लियर करा होगा। जबकि मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना बिज़नेस हैंडल कर रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मेरे पास IIM की डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकती। तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बिना किसी एग्ज़ाम को क्रैक किए, बिना IIM की डिग्री हुए बगैर मैं मैनेजमेंट कर सकती हूँ। पहले के जो लोग थे वो मैनेजमेंट करते थे जबकि उस वक्त IIM की डिग्री नहीं थी, IIM की कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई एग्ज़ाम क्रैक करके नहीं आना होता था, फिर भी दे आर द बेस्ट मैनेजर्स। सो बिना किसी डिग्री के भी मैनेजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक की जितनी भी प्रोफेशनल आपकी स्ट्रीम्स हैं, सबका ही कोई ना कोई एसोसिएशन है। लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स की है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स की है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की है। ठीक है, इनका क्या काम होता है? एंट्री को रेगुलेट करना कि किसकी एंट्री होगी, कैसे होगी, कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, सर्टिफिकेट देना, जो पास होता है, जो भी एग्ज़ाम क्रैक करके क्लियर करता है, उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। और कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन कि आप इस प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन के ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और आपको इनको फॉलो करना कंपलसरी है। मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट फॉर मैनेजर्स के लिए एसोसिएशन तो है, नो डाउट। इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है। क्या है? इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लेकिन इसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। फिर से समझ लीजिए, किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको जाना है, अगर आप लॉयर हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है। इसके कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। डॉक्टर हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है। CA हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर होना ज़रूरी है। लेकिन मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट तो है इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट इसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। यानी कि इस पॉइंट पर भी मैनेजमेंट प्रोफेशन को इक्वल नहीं माना गया है। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट।
अभी हमने पीछे बात करी कि जो भी कोई मेंबर होगा प्रोफेशनल एसोसिएशन का, उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी होता है, और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है देन इन दैट केस उसको स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट में जब उसका पार्ट होना ही ज़रूरी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने का सवाल ही नहीं उठता है, तो यानी कि यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अब तक सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट को प्रोफेशन माना गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? फर्स्ट पॉइंट था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लियर? बाकी सभी पॉइंट में मैनेजमेंट प्रोफेशन के बराबर नहीं है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब प्रोफेशन में हम किस लिए आते हैं? टू प्रोवाइड सर्विसेज, सर्व द सोसाइटी, सर्विस देने के लिए आते हैं। तो मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना ही होता है। यानी कि फर्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट में मैनेजमेंट प्रोफेशन के बराबर है, बट बाकी रिमेनिंग थ्री पॉइंट्स में मैनेजमेंट प्रोफेशन के इक्वलेंट नहीं। सो इन दिस केस वी कैन से कि मैनेजमेंट डज फुलफिल सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन, कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, यानी कि वो ब्लॉसम है, अभी वो डेवलप हो रहा है। मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन इंडिया में अभी नहीं माना गया है, बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज पर, यानी कि बिल्कुल बाल रूप में है, बहुत छोटे लेवल पर है, और जिसकी स्पीड है वो भी बहुत स्लो है। यानी कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन बनाने की जो स्पीड है वो अभी काफ़ी कम है। क्लियर? सो आई थिंक you all enjoy this lecture. If you like my video, please share it, click on like button and must subscribe my channel. Thank you for watching the video.